कि आपको अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो ये रिकॉर्डिंग्स भी हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, राइट? अच्छा, आप में से सभी लोगों को वॉइस आ रहा है क्या? एक बार चैट बॉक्स में मुझे कन्फर्म करके बताइए। प्लीज़ कन्फर्म मी। आप में से सभी लोगों को वॉइस आ रहा है? अगर वॉइस आ रहा है तो जस्ट गिव मी अ कन्फर्मेशन, जस्ट गिव अ थम्स अप, ताकि मैं समझ सकूँ कि वॉइस प्रॉपर आ रहा है आपको। ओके, थैंक यू। नीलम जी का आया, अदिति मैम का आया, भारती बेदी जी का आया, अजय मिश्रा जी का आया, ग्रेट। चलिए, आप किस-किस सिटी से बिलॉन्ग करते हैं? एक बार जस्ट मुझे ये भी बता दीजिए किस सिटी से आप बिलॉन्ग करते हैं, और ताकि मैं समझ सकूँ कि जिस भी सिटी से बिलॉन्ग करते हैं, आप कहाँ-कहाँ से हैं? और उसके बाद मैं अपने बारे में आपको बताऊँगा। डेफिनिटली ग्वालियर से हैं नीलम मैम, ग्रेट। मुंबई से हैं अजय मिश्रा जी, अमृतसर से हैं गुलशन जी, ग्रेट। बहुत सारे अलग-अलग डिफरेंट सिटीज़ से लोग बिलॉन्ग करते हैं। जोधपुर से हैं नेहा मैम, ग्रेट। बिलासपुर से महेश तंबोली जी, औरंगाबाद से हैं मुकेश कुमार जी, बिलासपुर से हैं, प्रीति जी मुंबई से हैं, और जयपुर से हैं। अच्छा, जिसके पास भी ऑडियो नहीं आ रहा है तो प्लीज़ एक बार अनम्यूट करके वापस साइन आउट करके साइन इन करिए, आपके पास ऑडियो आने लगेगा। क्योंकि बाकी लोगों को ऑडियो आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है तो कहीं ये दिक्कत है, कहीं पर परेशानी है, ठीक है? गाज़ियाबाद से हैं, ओके, सोनिका मैम, ग्रेट। तो काफ़ी जगह से हैं, मतलब देश के अलग-अलग जगह से लोग हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में निशी विजय जी हैं बीकानेर से, ग्रेट, एक्सीलेंट। जयपुर से लवीना जी हैं, बहुत शानदार। तो हर जगह से लोग बिलॉन्ग कर रहे हैं, हर जगह से लोग आ रहे हैं। तो आई रियली कांग्रेचुलेट आप सभी को कि आपने अपना एक बेशकीमती समय निकाला और समय निकाल के इस सेशन में शामिल हुए, राइट? इस सेशन में शामिल हुए। तो आई रियली कांग्रेचुलेट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, राइट? तो थैंक यू फॉर दिस। और मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम सुनील पांडे। आई एम बेसिकली फ्रॉम रायपुर, छत्तीसगढ़। लेकिन मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई, वो स्टार्ट हुई है डिफरेंट लोकेशन से। एंड रियली मैं आपको बताऊँगा, मैंने आज तक देश के कम से कम 6 से 7 स्टेट में काम किया है। अभी मेरी लास्ट जर्नी थी, वो मैंने आई वाज़ वर्किंग इन मुंबई और पुणे जैसे एरिया में मैं काम कर रहा था। उसके बाद अभी राइट नाउ पिछले 6 महीने से मैं रायपुर में हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमको कनेक्ट होने में कोई ऐसी साधन है जिसके कारण हम रुक सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अभी तक कम से कम 10 से 15 सेलिब्रिटीज़ के सिग्नेचर को करेक्शन करके दिया है, उनको सिग्नेचर को नेक्स्ट लेवल में ले जाके दिया है। मैंने बहुत सारे लोगों को हेल्प करी है सिग्नेचर के माध्यम से ग्रो करने में लाइफ में, राइट? तो सिग्नेचर एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को ग्रो कर सकती है। सिग्नेचर एक ऐसी चीज़ है जो आपकी इमेज क्रिएट कर सकती है बाद में, ठीक है? क्योंकि सिग्नेचर आपके लिए नहीं होता, ये लोगों के लिए होता है। तो सिग्नेचर इज़ अ समथिंग। और मैंने अभी तक 3000 से ऊपर लोगों को ट्रेंड किया है सिग्नेचर एनालिसिस करना कैसे चाहिए उसमें, राइट? तो मैंने अभी तक 3000 से ऊपर लोगों को ट्रेंड किया है, और 500 से भी ऊपर लोगों को मैंने पर्सनल कंसल्टेंसी दी है कि सिग्नेचर आपकी कैसे हो सकती है। पर्सनल कंसल्टेंसी मतलब पर्सनल पेड कंसल्टेंसी। तो इतना सारी चीज़ों के साथ मैं आपके पास आ चुका हूँ, और उसमें से करीबन 50 से 100 लोग अब्रॉड के क्लाइंट हैं, मतलब आउट ऑफ इंडिया के क्लाइंट हैं, ठीक है? तो इतने सारे छोटे-छोटे अचीवमेंट के साथ मैं आपके सामने हूँ। मेरे चैनल का नाम है डेस्टिनी डायरेक्शन। आप मेरा जाके वहाँ रेफरेंस चेक कर सकते हैं कि एज़ ए पर्सन अब मैं क्या-क्या चीज़ें पढ़ाता हूँ, मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं और कैसे पढ़ते हैं वो, राइट? आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। क्या नाम है उसका? डेस्टिनी डायरेक्शन। मैं एक बार डाल भी देता हूँ इसमें, ताकि आपको अगर कभी मेरे बारे में कुछ चेक करना रहे, या आपको देखना रहे कि मेरी पढ़ाने का तरीका कैसा है, मैं लोगों को कैसे कन्विंस करता हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है? तो इसे आप नोट के रूप में रख लीजिए। जब भी ऐसा लगेगा, तो हम उसे समझ लेंगे। तो चलिए, आज की हम जर्नी को स्टार्ट करते हैं। आई रियली कांग्रेचुलेट। इसमें एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कभी इंटरनेट के कारण, नेटवर्क के कारण, इलेक्ट्रिसिटी जाने के कारण, अगर किसी कारण से लाइट चली जाती है, तो प्लीज़ कहीं पर मत जाइएगा, आप यहीं पर रहिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप में से मतलब मैं वापस आऊँ, मैं कनेक्ट करूँगा अपने मोबाइल से, उसके बाद मैं वापस आऊँगा। अगर ये पॉसिबिलिटी आती है, 1% पॉसिबिलिटी होती है हमेशा, तो मैं आपको पहले ही आगाह कर देता हूँ, सो दैट आप उसमें अटेंड करें, ठीक है? आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अपना-अपना सिग्नेचर मुझे दिया है। आई एम श्योर मैं कोशिश करूँगा कि कुछ लोगों का सिग्नेचर कवर करूँ, लेकिन जितने लोगों का कवर नहीं हो पाएगा, हम कोशिश करेंगे कि कभी नेक्स्ट सेशन करें तो उसमें भी कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और आप में से कोई अगर एज़ ए पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहता है, उसके लिए आप अलग से बाद में कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम समझते हैं कि सिग्नेचर क्या है, सिग्नेचर हम के लिए हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो मैं अपना पीपीटी के माध्यम से आपको सिखाना चाहूँगा या बताना चाहूँगा। तो कितने एक्साइटेड हैं आप लोग? पहले एक बार बताइए मुझे कि हाउ मेनी ऑफ यू एक्साइटेड कि हाँ यार, आज की क्लास में कुछ नया सीखने मिलेगा। आज की क्लास में हम कुछ नया समझेंगे, कुछ नया जानेंगे। आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं? जस्ट मुझे एक बार कंफर्म करिए। ओके, ग्रेट। तो महेश जी हैं, ग्रेट। विनोद जी हैं, बहुत अच्छा, शानदार। नेहा मैम हैं। चलिए, आप में से सभी लोग एक्साइटेड हैं। आई रियली एक्साइटेड आल्सो।
हो सकता है कि आपकी इस जर्नी में मैं आपको हर एक पहलू को टच ना कर पाऊँ, लेकिन कुछ पहलुओं को टच करूँगा जो आपको बेनिफिट देगी, जो कहीं न कहीं आपको इस प्रकार से बेनिफिट देगी कि आप लाइफ में नेक्स्ट लेवल में जा सकते हैं और बहुत आसानी से जा सकते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको वो चीज़ें सिखाने वाला हूँ जो आपको आगे ग्रो करने में हेल्प करेगा, राइट? तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन और इस सेशन में हम आज समझने वाले हैं एक सिग्नेचर आपकी लाइफ कैसे चेंज कर सकता है ना? आज तक तो हमने ये सुना नहीं, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक सिग्नेचर आपकी लाइफ कैसे चेंज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर अब बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां पर लोगों ने अपना सिग्नेचर चेंज किया और उसके बाद उनकी लाइफ चेंज हुई। मैं स्टार्ट करूंगा अमिताभ बच्चन जी से, जिनका सिग्नेचर जब एबीसीएल उनकी कंपनी थी, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके पहले आप देखेंगे तो उनका सिग्नेचर अलग था, लेकिन उन्होंने बाद में सिग्नेचर चेंज किया और उनकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आए। मैं बात करूँगा ईशांत शर्मा की, जहाँ पर उन्होंने अपना सिग्नेचर चेंज किया और उसके बाद उनका जो सफ़र शुरू हुआ, कारनामा शुरू हुआ, वो एकदम डिफरेंट तरीके से हुआ। तो ये 2-3 एग्ज़ाम्पल्स हैं और उसके अलावा अभी भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो हम आपको यहाँ पर बताएँगे या उसके बारे में समझाएँगे, ठीक है? एक सिग्नेचर आपको कैसे बेनिफिट दे सकता है, एक सिग्नेचर आपको कैसे हेल्प कर सकता है नेक्स्ट लेवल जाने के लिए, राइट? तो आप में से कोई भी अगर हैंड रेज़ कर रहा है, प्लीज़ अपना हैंड रेज़ ना करें, अभी मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं लूँगा। एक बार लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें हैं, क्या काम करती हैं, क्या काम नहीं करती हैं, आपके जो भी डाउट्स होंगे, आई विल डेफिनिटली कवर, ठीक है? मैं कोशिश करूँगा उसे कवर करने की, डोंट वरी। तो आज हम बात करते हैं कि सिग्नेचर जो होता है वो किसके लिए होता है। तो देखिए जब है ना क्या होता है कि जब हम लिखते हैं, जब हम हैंड राइटिंग के थ्रू लिखते हैं, तो जो लिखते हैं ना वो पैटर्न जो होता है वो होता है हम खुद, मतलब जो हमारा डे टू डे एक्टिविटी होती है, हमारा जो लाइफ़स्टाइल होता है, जो हम दिखते हैं, जो हम बात करते हैं वो होता है। और ये कहाँ से कनेक्टेड होता है? सबकॉन्शियस माइंड से। आप सोचिए, आप देखिए कि आप में से जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो कहीं न कहीं आपके मन में आ जाता है कि यार मुझे वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और उसके अकॉर्डिंग वो एक्टिविटी परफॉर्म होती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बैठी हैं। जैसे उठते हैं, उठते साथ आपको ब्रश करना है, उठते साथ आपको नहाना है, उठते साथ आपको पूजा करनी है, उठते साथ आपको किसी से बात करनी है, उठते साथ आपको नाश्ता करना है। तो दीज़ आर एक्टिविटी ऑलरेडी प्लान्ड और ये कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है, राइट? सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है और उसकी वजह से वो एक्टिविटी अपने आप होती है। तो सेम वजह से आप देखेंगे, आप कभी भी देखिए, अभी मैं आपको बोलूँगा सिग्नेचर करिए, आप कुछ भी टाइम नहीं लगाएँगे, तो डायरेक्टली सिग्नेचर क्या होता है, जो हमारे न्यूरल सिस्टम जुड़ते हैं वो डायरेक्ट क्या होते हैं, हमारे हेड से हमारे हैंड में आते हैं। कहाँ से आते हैं? हेड से हैंड में आते हैं, हेड से हैंड में आते हैं। वापस बोलिए, हेड से हैंड में आते हैं। तो जब भी ये हेड से हैंड में आएगा, तो वो सेम चीजें रिफ्लेक्ट करेगा जो आप सोच रहे हैं। वो सेम चीजें रिफ्लेक्ट करेगा जो आज आप हैं खुद में, ठीक है? तो वो रिफ्लेक्ट जब करता है, तो एज ए पर्सन जब आप ईसीजी रिपोर्ट, आप में से कोई लोग हो सकता है डॉक्टर हो या आपके घर में कोई डॉक्टर है, तो ईसीजी रिपोर्ट पढ़ लेता है कि यार वो पर्सन की हार्ट की हेल्थ कैसी है। तो एट द सेम टाइम हम भी एज ए ग्राफोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ सकते हैं कि एक पर्सन की जो सिग्नेचर है वो क्या बोलती है। वो सिग्नेचर से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। और ऐसा कुछ नहीं है कि वो मैं पढ़ सकता हूँ, आप नहीं पढ़ सकते। इट्स नॉट ए डॉक्टर की पढ़ाई कि आपको उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे। इट्स टोटली फ्री। आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, आपको सिंपल स्टेप सीखने हैं साइंस के बेसिस में और उस बेसिस में आप भी खुद सिग्नेचर एनालाइज कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, राइट? अब अगर आपने किसी ने भी मेरा वीडियो देखा होगा सिग्नेचर एनालिसिस का, तो मैं देखा होगा कि मैं जो प्रेडिक्शन करता हूँ, जो एनालिसिस करता हूँ, वो कैसे करता हूँ, राइट? मैं एक पर्सन का सिग्नेचर लेता हूँ एंड एनालाइज दिस। क्यों? क्योंकि उसके जो न्यूरॉन्स हैं, उसके जो जो हैंड मूवमेंट है, वो कहीं न कहीं न्यूरॉन से कनेक्टेड है और न्यूरॉन्स की जो चीज़ें हैं, वो उसके सिग्नेचर में आ रही है और सिग्नेचर जो आदमी करता है, वो करता है दूसरों के लिए, कभी भी अपने लिए सिग्नेचर नहीं। कब देखा है आपने कि आपने सिग्नेचर करके अपने पास रख लिया? कभी नहीं। जब भी आप सिग्नेचर करेंगे, बैंक से कुछ पैसे निकालने हैं तब करते हैं आप। सिग्नेचर करेंगे, कभी रजिस्ट्री करना है तब करेंगे आप। सिग्नेचर करेंगे, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में आपको देना है तब करेंगे आप, ठीक है? इसी वजह से आप सिग्नेचर करते हैं, नहीं तो और कोई वजह नहीं होती आप सिग्नेचर करें। लिखने में आप लिख सकते हैं चीज़ें, वो आपकी लाइफ़स्टाइल में लिखती है, बट जब सिग्नेचर करते हैं तो आपको पता है ये किसी और के पास जाएगा, तो आप कोशिश करते हैं कि इसे बेटर करें, इसे अच्छा करें, इसे अच्छा बनाएँ। जब अच्छा आप बनाते हैं, अच्छा करते हैं, तो आपका जो सिग्नेचर होता है, वो भी अच्छे मूवमेंट में जाता है। लेकिन सब डिपेंड करता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है? मेरी सक्सेस स्टोरी सुनेंगे आप, तो मैंने कितने सारे लोगों को सिग्नेचर करके दिया है और इसलिए करके दिया है क्योंकि उसका जो डिज़ायर है उनकी लाइफ में, वो जो चाहिए उनको, जो डिज़ायर है, वो कैसे उसमें फुलफिल किया जाए, उसमें कैसे उसको मेडिटेशन किया जाए, कैसे उसको प्रैक्टिस किया जाए, ताकि आपको वो डिज़ायर रिजल्ट मिले, ठीक है? ये भी काम करता है सेम जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इट द सेम, ठीक है? मैं आपका सिग्नेचर करेक्शन करूँगा, आपको प्रैक्टिस करने दूँगा
और प्रैक्टिस करते करते आपका जो डिजायर है वो चीजें आपको धीरे 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 मिलती जाएगी, है ना। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक सिग्नेचर व्यक्ति की पर्सनालिटी बता सकता है, एक सिग्नेचर आपको लाइफ ग्रोथ बता सकता है, आपका रिलेशनशिप कैसा है लोगों के साथ वो बता सकता है। एक सिग्नेचर से आप समझ सकते हैं कि वो पर्सन प्रोसेस के थ्रू काम करता है कि नहीं करता है। एक सिग्नेचर आपका सबकॉन्शियस माइंड की जानकारी देता है और एक सिग्नेचर कहीं न कहीं ऐसी चीज़ बताता है जो लोग नहीं जान पाते हैं आपके बारे में, आप नहीं बोल पाते हैं, ठीक है? अगर मैं बात करूँ एक सिग्नेचर के माध्यम से कम 5000 ट्रेड्स पता कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे थोड़ा-सा अच्छे से स्टडी किया जाए या आप इसे थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो 5000 नहीं कम से कम 50 ट्रेड्स तो आप बता ही सकते हैं आराम से एक सिग्नेचर के बारे में कि वो पर्सन कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसको कोई इश्यू है तो नहीं, उसको हेल्थ इश्यू तो नहीं है, उसके पास पैसा है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ के बता सकते हैं मात्र सिग्नेचर को देख, ठीक है? अब यहाँ पर यूज़ क्या करते हैं हम? यहाँ पर हम यूज़ करते हैं उसकी स्लैंट किस ओर जा रही है, साइज़ कितने साइज़ का है, स्पेसिंग स्पेस कितने ड्यूरेशन में दे रहा है, वो रीडेबिलिटी है कि नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं कि वो एलिजिबल है, लेजिबल है कि नहीं, ठीक है? तो वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इसके अलावा वो आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें रिवील भी करता है। ये होता है सिग्नेचर एनालिसिस का पार्ट जिससे आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है? अगर मैं बात करूँ कि कुछ मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो अपने सिग्नेचर के नीचे अंडरलाइन लगाते हैं? जस्ट मुझे कन्फर्म करिए हाउ मेनी ऑफ यू आर जस्ट अंडरलाइन करते हैं या सपोर्ट देते हैं आप? आप में से कितने लोग हैं? जैसे यहाँ पर मैंने एक सिग्नेचर क्रिएट किया है। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आप लोग अभी बोल नहीं पाएँगे? ओके, तो आप कमेंट बॉक्स में अगर लिख पाएँगे तो अच्छा रहेगा, नहीं लिख पाएँगे तो अभी इतने सारे लोगों में बोलने का चांसेस नहीं दे पाऊँगा मैं। जैसे मैंने ये सिग्नेचर किया और मैंने यहाँ पर अंडरलाइन लगा दिया, ठीक है? और कई लोग क्या करते हैं इसको डबल अंडरलाइन कर देते हैं। अभी डॉट वाला पार्ट नहीं देखना है आपको, आपको सिर्फ ध्यान देना है अंडरलाइन वाला पार्ट। क्या ध्यान देना है? अंडरलाइन वाला पार्ट। तो एक लाइन कितने लोग लगाते हैं? 2 लाइन कितने लोग लगाते हैं? कन्फर्म करिए। तो काफ़ी रिस्पॉन्स आ गया मेरे पास। महेश जी का आ गया है ना? जियोमी जी का आ गया। जियोमी जी आप अपना नाम कर लेंगे तो बेटर रहेगा। निशी मैम का आ गया है, बहुत अच्छा। तो काफ़ी लोग लगाते हैं, तो दैट्स गुड। देखिए, जो भी अंडरलाइन करता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो जो पर्सन होगा, वो पर्सन कहीं न कहीं उसके पास एक सपोर्ट फंक्शन होगा, ठीक है? सपोर्ट होगा, वो हमेशा किसी न किसी अपॉर्च्युनिटी की तलाश में रहेगा। जो भी अंडरलाइन लगाता है, इट्स गुड थिंग। वो कहीं न कहीं पर्सन अपॉर्च्युनिटी की तलाश में रहता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। वो अगर 4 बार भी गिरता है तो 5वीं बार उठ खड़ा होता है, अगर वो अंडरलाइन लगाता है तो, राइट? तो अंडरलाइन लगाना बहुत अच्छी चीज़ होती है, अगर आप में से कोई नहीं लगाता है, तो प्लीज़ उसे स्टार्ट करिए, लेकिन कहाँ नहीं लगाना है उसका भी एक पैरामीटर है, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी नाउ हम वी आर टॉकिंग अबाउट द अंडरलाइन ओनली, राइट? जस्ट वेट। ठीक है, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अब आप में से कितने लोग डबल अंडरलाइन लगाते हैं? मुझे कंफर्म करिए, कितने लोग डबल अंडरलाइन? डबल, डबल लिख के बोल सकते हैं? डबल लिख के बोलेंगे तो आई कैन अंडरस्टैंड, जैसे निशी मैम ने बोला, निशी जी ने बोला कि 1, राइट? तो 1 मतलब समझ में आया आपको कि जब भी आप 1 अंडरलाइन लगाते हैं, तो आप चीज़ों को कॉन्फिडेंस पूर्वक हैंडल करते हैं और बहुत कॉन्फिडेंस से काम करते हैं, अपॉर्च्युनिटी की तलाश में हमेशा रहते हैं। जब भी लाइफ में नीचे गिरेंगे, आपको कहीं न कहीं सपोर्ट मिल जाएगा। कहीं कहीं पर भी आपको एक ऐसी सुविधा मिल जाएगी कि आपको कभी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तनिषा जी बोल रही हैं आवाज़ नहीं आ रही है, आप लोगों को आवाज़ आ रही है कन्फर्म करिए। तनिषा मैम आप एक बार अपना चेक करिए माइक वाला सिस्टम। आई एम श्योर लोगों को आवाज़ आ रही होगी तभी लोगों का मैसेज आ रहा है। ओके ग्रेट। अब हम बात करते हैं कि डबल लाइन की। आप में से जितने लोग भी डबल लाइन लगाते हैं, जितने लोग भी डबल लाइन लगाते हैं, मैं सिर्फ आज 1-2 ट्रेड्स के बारे में बात करूँगा आपसे। वैसे तो देखा जाए तो कम से कम 50 से ऊपर ट्रेड्स होते हैं, ठीक है? एक सिग्नेचर को देखने के लिए अलग-अलग तरीके से। लेकिन हम आज 2-3 ट्रेड्स के बारे में ही बात करेंगे। तो जो भी डबल लाइन लगाते हैं, तो आप मान के चल सकते हैं कि ऐसे लोग चीज़ों को रिकन्फर्म करते हैं। क्या करते हैं? रिकन्फर्म करते हैं। मतलब सपोज़ कि उन्होंने अगर लॉक लगाया तो 2 बार चेक करेंगे। अगर उन्होंने कुछ खाने के लिए बनाया तो एक बार चेक करेंगे कि चीज़ अच्छी बनी कि नहीं। अगर उन्होंने कोई एग्ज़ामिनेशन में गए पेपर देने के लिए तो वो 2 बार चेक करेंगे कि उनका पेपर प्रॉपर बना है कि नहीं बना है। अगर वो सपोज़ किसी से कुछ चीज़ माँग रहे हैं तो एक बार इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर एक बार चेक कर लें। किसी को लेटर लिख रहे हैं तो वो इंश्योर करते हैं एक बार देख लें। किसी को व्हाट्सएप कर रहे हैं तो इंश्योर करते हैं कि एक बार और चेक कर लें। तो जितने भी डबल लाइन लगाते हैं दे पीपल इंश्योर मोर देन 1 टाइम्स कि मुझे इसे चेक करना है।
कितने लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं? जितने लोग डबल लाइन लगाते हैं वही बताएंगे, बाकी लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जितने लोग डबल लाइन लगाते हैं, डबल लाइन लगाने वाले ये बता सकते हैं इस चीजों को, ताकि पता कर सकते हैं। यस, अदिति डागर जी हैं, है ना, उन्होंने बोला यस मी। तो जितने लोग डबल लाइन लगाते हैं आप उसे रिलेट कर सकते हैं कि पहला जो लाइन होता है वो कहीं अपॉर्चुनिटी देता है, कहीं ना कहीं आप अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं, लेकिन जो डबल लाइन रहता है वो कहीं ना कहीं आपको रीचेक करता है चीजों को। लेकिन एक चीज और आपके साथ होती है कि आप हमेशा चीजों में बहुत कॉन्फिडेंस हो जाते हो कि इस ये एक बेस्ट है, मतलब जो भी मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ ये बेस्ट तरीके से कर रहा हूँ, इसका अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है? आप ढूँढने की कोशिश नहीं करते हो, आपको लगता है कि जो भी चीज़ें कर रही हूँ मैं एकदम से कन्फर्म या बेस्ट कर रही हूँ। तो वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंस भी वहाँ पर दे देता है। तो उससे बचने के लिए डबल लाइन इज़ गुड। अगर जो चीज़ें चेक नहीं कर रहा है, जो चीज़ें एग्रेशन के साथ काम कर रहा है, वो जल्दबाज़ी में कर रहा है, उसके लिए डबल लाइन ज़रूरी है। लेकिन कहीं न कहीं अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस दे रहा है, कोई दिक्कत दे रहा है, तो आप डबल लाइन हटा सकते हो। इसमें क्या हटाना है, क्या जोड़ना है, वो थोड़ा-सा लंबा कहानी है, आप उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। इस 1 घंटे की जर्नी में आई डोंट थिंक कि उसमें सारी चीज़ें कवर होंगी। लेकिन हाँ, आई एम श्योर मैं आपको जो-जो चीज़ें कवर करूँगा, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप उसको भी इम्प्लीमेंट करके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेके आ सकते हैं, राइट? चलिए ग्रेट। तो प्लीज़ अभी आप लोग अपना हैंड जो है वो अभी रेज़ ना करें, अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं लूँगा मैं, क्योंकि अभी एक बार हम सब जुड़े हैं, ठीक है? 1 क्वेश्चन लूँगा, फिर उसके बाद 4 क्वेश्चन आएँगे तो बहुत उसमें दिक्कत आ सकती है। चलिए अभी हम डॉट के ऊपर आते हैं, तो कितने लोग डॉट्स लगाते हैं? कितने लोग 1 डॉट्स लगाते हैं? मुझे कन्फर्म करेंगे। 1 डॉट्स कैसे लगाते हैं कि सपोज़ आप अगर सिग्नेचर कर रहे हैं, जैसे अगर मैं सिग्नेचर कर रहा हूँ जिसमें निशी लिख रहा हूँ, ठीक है? ये मैंने निशी लिखा और यहाँ 1 डॉट लगा दिया। कई बार क्या होता है, मैंने ऋषि लिखा और यहाँ पर एक डॉट लगा दिया नीचे, कहीं पर एक बीच में लगा दिया, कहीं पर ये लास्ट में लगा दिया। तो इसमें इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जहाँ पर आप डॉट लगाते हो, ठीक है? तो आप कौन-सा डॉट लगाते हो? कई बार क्या होता है हम निशी लिखे और यहाँ पर 2 डॉट लगा दिए। तो ये भी हो सकता है। तो आप कौन-सा डॉट लगाते हो मुझे बताइए? भरत त्रिवेदी जी कोई डॉट नहीं लगाते। ओके। सागर जी बोल रहे हैं 3 डॉट लगाते हैं। ग्रेट। नो डॉट। 5 डॉट लगाती हैं लवीना मैम। ग्रेट। ठीक है। अब कहाँ लगाती हैं वो देखना पड़ेगा। सर आई नीड टू स्पीक समथिंग। कोई बात नहीं मैम, थोड़ा-सा बाद में बात करेंगे, अभी बात करने का समय नहीं है। चलिए गुड। तो 2 डॉट लगाते हैं। चलिए मैं आपको अलग-अलग बता देता हूँ। इसमें अलग-अलग आपके पास चीज़ें आएँगी। आप जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें आती हैं, कैसे काम करती हैं, है ना? पहला जो चीज़ है, जो डॉट्स की चीज़ है, हम उसकी बात करते हैं कि जो पहला डॉट्स आप लगाते हो बेसिकली, है ना? पहला जो डॉट्स लगाते हो, वो अगर आप लास्ट में लगाते हो कभी भी, है ना? तो ये आपको बताता है कि जो पहला डॉट्स आपका लास्ट में आ रहा है, वो आपको चीज़ें स्टॉप कर रही है ना? चीज़ें स्टॉप कर रही है। कहाँ से स्टॉप कर रही हैं चीज़ें? वो हम समझते हैं कि आप किसी भी चीज़ों के लिए पर्टिकुलर है। पहले एक डॉट्स लेते हैं हम, उसके बाद फिर दूसरा डॉट लेंगे, ठीक है? तो पहला डॉट्स हम लेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने निशी लिखा, निशी के बाद मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया। अगर जैसे यहाँ डॉट लगा दिया या आपने लाइन खींच के यहाँ डॉट लगा दिया, अगर सिंगल डॉट कहीं लगा रहे हो आप, तो आपको ये चीज़ें बता रहे हैं कि आप अपने चीज़ों को लेकर बहुत डिसिप्लिन हो, राइट? आप बहुत डिसिप्लिन से काम करना पसंद करते हो, आप बहुत डिसिप्लिन मैनर में काम करना पसंद करते हो और डिसिप्लिन मैनर में जब काम करते हो, डिसिप्लिन चीज़ों में काम करते हो, तो आपका सुबह से उठने से लेकर शाम को सोने तक का जो पूरा प्रोसेस होता है वो कहीं न कहीं डिसिप्लिन एक्टिविटी में लगा रहता है। जैसे आपको कपड़े पहनना है तो इसी टाइप के कपड़े पहनने हैं, आपको नहाना है तो इसी समय नहाना है, आपको पूजा करना है तो इसी समय करना है, आपको ऑफ़िस जाना है तो इसी समय जाना है, तो आपकी जितनी भी एक्टिविटी होती है, इट्स टोटली डिज़ाइन्ड, टोटली डिसिप्लिन्ड। आपको एक काम दिया जाए, आप दूसरा काम नहीं लोगे जब तक पहला काम खत्म नहीं कर दोगे। तो आप मल्टीटास्कर ना होके आप सिंगल टास्कर होते हो, एक काम में, एक बार में एक काम करना ही पसंद करते हो, ठीक है? तो ये कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं? सिंगल डॉट वाले मुझे कन्फर्म करेंगे सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड यस यू आर रिलेटिंग दिस। अगर आप इसे कनेक्ट कर पा रहे हैं तो, है ना? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। संजय नारंग जी बोल रहे हैं यस, राइट। 2 डॉट, मैं 2 डॉट को बताऊँ, 2 डॉट में तो अभी आए नहीं हम। ठीक है, अभी हम सिंगल डॉट की बात कर रहे हैं। हम अभी 2 डॉट में आएँगे, 3 डॉट में आएँगे, 4 डॉट में आएँगे, 5 डॉट में आएँगे, अलग-अलग प्लेसमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि एक ही जगह 4 डॉट, 5 डॉट आ रहा है। ओके, ठीक है। जो डॉट नहीं लगाते, कोई बात नहीं, डॉट नहीं लगाते उसका भी अलग मतलब होता है, हम समझेंगे उसके बारे में, विदाउट डॉट। चलिए, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हुआ कि पहला डॉट मतलब क्या होता है। अगर आपको चीज़ों में पर्टिकुलर होना है, आप चीज़ों में डिसिप्लिन नहीं है, आप चीज़ों में पर्टिकुलर नहीं है, तो वहाँ पर आपको एक डॉट लगाने की ज़रूरत है, ठीक है? तो भाऊ परिधि, है ना?
तो आप एक बार देख सकते हैं कि आप कैसे एक डॉट से कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को, कैसे समझ पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं 2 डॉट। कई बार क्या होता है हम 1 डॉट नहीं 2 डॉट लगा देते हैं। जैसे नाम खत्म हुआ वी पुट अ 2 डॉट, ठीक है? यहाँ पर हमने 2 डॉट लगा दिया। तो जब भी हमारा नाम खत्म हुआ हमने 2 डॉट लगा दिया, इसका मतलब ये है कि हम कंटीन्यूअसली काम को करने में बिलीव करते हैं। हम कोई भी काम कंटीन्यूअसली करने में बिलीव करते हैं। हम चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहते हैं। हमको ब्रेक नहीं चाहिए, हमको रुकना नहीं है, ठीक है? हम कंटिन्यू चीज़ों को नॉन एफर्ट्सली करते रहते हैं। इट इज़ मीन अगर आप 2 डॉट लगाते हैं तो। कोई है 2 डॉट लगा रहा है नाम के बाद में? कोई है तो उसे कन्फर्म कर सकता है या आप समझ सकते हैं कि वो उसका मतलब ये हो रहा है, ठीक है? नीलम गुप्ता जी बोल रही हैं यस, मुकेश कुमार जी बोल रहे हैं यस। तो देखिए अगर आप भी अपने आस-पास देखिए, आप में से जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप भी अपने आस-पास देखिए, क्या ऐसे लोग मिल रहे हैं जो 2 डॉट लगा रहे हैं, तो उसका कहीं न कहीं वो कंटिन्यूएशन में चीज़ें करते रहेगा, है ना? ठीक है, अभी हम 2 डॉट की बात किए, अब कई लोग देखना 2 डॉट नहीं 3 डॉट लगा देते हैं। 1 डॉट लगा दिया, 2 डॉट लगा दिया, कई लोग क्या करते हैं 2 की जगह 3 डॉट लगा देते हैं यहाँ। अभी हम ऊपर की बात करें, प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। प्लेसमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ समझिए प्लेसमेंट को कि प्लेसमेंट कहाँ पर है। अगर आपने 3 डॉट लगा दिया तो इसका मतलब पर्सन तो काम करते रहेगा, काम करना चाहेगा, लेकिन वो अननेसेसरी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा। ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व रहेगा जो उसको पैसा नहीं दे रहा है, जो उसको प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी वो चीज़ों में अननेसेसरी चीज़ों में लगा रहेगा, लगा रहेगा, लगा रहेगा। तो आप में से अगर कोई 3 डॉट लगा रहे हैं तो वो काम करेगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ अननेसेसरी चीज़ों में भी काम करता रहेगा, चाहे उसको पैसे मिले या ना मिले, तो ऐसे पर्सन वो होते हैं, ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नीचे वाला डॉट, नीचे वाली डॉट की हम बात करते हैं, राइट? जस्ट वेट। तो नीचे वाली डॉट की अगर हम बात करें, तो नीचे वाला डॉट से हम ये समझते हैं कि अगर पहला डॉट यहाँ पर आप लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? आप स्टार्टिंग में लगाते हैं। यहाँ पर कोई लगाने वाला है डॉट? यहाँ पर 2 डॉट लगाने वाला या बीच में डॉट लगाने वाला या लास्ट में 2 डॉट लगाने वाला, कहीं पर भी लगाने वाले हो आप। ये पहला नाम दे देते हैं, ये सेकंड दे देते हैं, ये थर्ड दे देते हैं। तो आप कहाँ डॉट लगाते हैं मुझे बताइए? फर्स्ट लगाते हैं, सेकंड लगाते हैं, थर्ड लगाते हैं, कहाँ पर लगाते हैं? आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे, है ना? क्योंकि देखो इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं सबको अनम्यूट करूँ और अनम्यूट करके मैं सबसे पूछूँ, राइट? लेकिन चैट बॉक्स ऐसी चीज़ है जहाँ पर मैं तुरंत देख सकता हूँ। जैसे आप बोल रहे हैं दीपक जी पहले नंबर पे लगाते हैं, ठीक है? सागर जी बोल रहे हैं थर्ड नंबर पे, स्नेहा जी बोल रहे हैं थर्ड नंबर पे, और कौन है? चलो स्नेहा जी के बाद तो किसी ने कुछ नहीं बोला है। अच्छा सोनिका मैम बोल रही है थर्ड नंबर पे। तो जितने लोग भी थर्ड नंबर पे लगाते हैं, दीपक औलख जी बोल रहे हैं सेकंड में, मिडल में, गुड। तो सभी लोग मिल गए हमें यहाँ पर। तो जितने लोग भी थर्ड नंबर पे लगाते हैं, वापस सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने लोग भी थर्ड नंबर पे 2 डॉट लगाते हैं, आपको समझना है कि जो ऐसे पर्सन होते हैं, वो हमेशा नए-नए लोग से मिलते रहते हैं। अपनी कम्युनिटी के बाहर से लोग से मिलते रहेंगे, कहीं न कहीं वो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे और ऐसे जो पर्सन होते हैं, वो सेल्स एंड मार्केटिंग या ऐसे काम में हो सकते हैं, जहाँ पर उनको नए-नए लोगों से मिलना है। अगर आप ऐसे कामों में हैं, जहाँ पर आपको नए-नए लोगों से मिलना है, नए लोगों से अपनी कम्युनिटी के बाहर लोगों से मिलना है, तो आप लास्ट के जो थर्ड नंबर है, वहाँ पर आप 2 डॉट लगा सकते हैं। 2 डॉट का प्लेसमेंट कर सकते हैं, राइट? तो जितने लोग भी 2 डॉट लास्ट में लगाते हैं, एक बार आप कन्फर्म करिए, ये बात आपके लिए अप्लाई अप्लाई होता ही है कि नहीं होती? ये बात आपके लिए एप्लीकेबल होती है कि नहीं होती है? एक बार कन्फर्म करिए। नीलम गुप्ता जी अंडरलाइन के बाद भी 2 डॉट लगाएँगे तो इट इज़ द सेम मीनिंग ऑफ कंटिन्यूएशन। आप कंटिन्यू काम करते रहना चाहेंगे, कंटिन्यू कुछ ना कुछ आप अपना एफर्ट्स लगाते रहना चाहेंगे। सोनिका मैम का कन्फर्मेशन आ गया, थम्स अप आ गया, तो बाकी लोग भी जो 2 डॉट लास्ट में लगाते हैं, आप कन्फर्मेशन दे सकते हैं। या आप में से कोई पर्सन चाहता है कि अपने काम को फैलाए, अपने काम को नेक्स्ट लेवल में लेके जाए, लेकिन हर जगह आपको लोगों की ज़रूरत होती है। हर जगह आपको कस्टमर चाहिए, हर जगह आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपको हेल्प कर सके, राइट? आपको आपको सपोर्ट कर सके, आपका प्रोडक्ट बाय कर सके, तो उसमें आपको लास्ट में 2 डॉट लगाना इम्पोर्टेंट। जो लास्ट में 3 डॉट लगाता है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सागर जी ने, जो लास्ट में 3 डॉट लगाता है, वो नए लोगों से तो मिलता ही है, लेकिन उसके काम बहुत बार नहीं बनते हैं, ठीक है? अगर वो काम के लिए जा रहा है, तो उसकी डील बहुत बार क्लोज़ नहीं होगी, उसकी कन्वर्जन बहुत बार नहीं होंगे और कहीं न कहीं उसकी जो एक्टिविटी होगी, वो अननेसेसरी चीज़ों में ज़्यादा चली जाएगी, ठीक है? वो अपना दिमाग भी बहुत ज़्यादा लगाएगा वहाँ पर, लेकिन डील या चीज़ें सही हिसाब से कनेक्ट नहीं हो पाएँगी। क्लियर? अब आते हैं मिडिल में 2 डॉट, राइट? हम सेकंड नंबर पे आते हैं। देखिए सेकंड नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो सेकंड नंबर में अगर कोई 2 डॉट लगाता है आप में से कोई भी 2 डॉट लगाता है सेकंड नंबर में, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो सेकंड नंबर में 2 डॉट लगाने वाला पर्सन है या पर्सनैलिटी है,
आप ये ऐसा पर्सन है जो अपने फ्रेंड्स के साथ अपना जो अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है, या अपना जो फ्री टाइम है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने अपने रिलेशन में कज़िन्स के साथ बिताना पसंद करता है, ठीक है? किसके साथ बिताना पसंद करता है? फ्रेंड्स और कज़िन्स के साथ बिताना पसंद करता है, अगर आप मिडल में 2 डॉट लगा रहे हैं, है ना? अगर यही 2 डॉट आप फर्स्ट लेवल में लगा देंगे, जहाँ मैंने दिखाया है फर्स्ट लेवल में लेफ्ट, जस्ट लेफ्ट में, है ना? स्ट्रेट लेफ्ट। तो यहाँ पर होता है कि आप अपना पूरा समय अपनी फैमिली के साथ बिताना पसंद करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो अच्छे समय होते हैं, जो आपको एन्जॉयमेंट वाले समय होते हैं, आप अपना समय बिताना पसंद करते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डॉट्स के डिफरेंट डिफरेंट मतलब होते हैं। आप उस हिसाब से इसे समझ सकते हैं, उस हिसाब से जान सकते हैं, ठीक है? अगर आप मुझे पूछेंगे कि इसका कितना परसेंटेज पार्टिसिपेट करता है, तो मैं बोलूँगा 95% पार्टिसिपेट। 95% चीज़ें ये अपनी जगह में सही होगा, 95%। तो कोई भी चीज़ें अगर 95% काम करता है, अगर आप कोई बोले कि आपको 1 करोड़ कमा सकते हो 1 साल का, अगर वो 95% काम करता है, तो बिल्कुल लोग कमा सकते हैं। अगर वो सिर्फ़ 5% काम करता है, तो सिर्फ़ वो 5% लोग कमा सकते हैं। उसी तरीके से आपको देखना है कि कोई भी फ़ॉर्मूला, कोई भी चीज़ें कितना परसेंट काम करता है, तो मैं जो आपको फ़ॉर्मूला आज सिखा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, वो 95% टाइम काम करता है। ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा, मज़ा आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? एक बार कन्फर्म करिए मुझे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ताकि मुझे पता चले एट लीस्ट कि मैं इतने देर से बता रहा हूँ आपको, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो लेट मी अंडरस्टैंड कि आप लोगों को एन्जॉय आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आप कुछ नया सीख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? तो दैट इज़ द मैटर। चलिए, थैंक यू वेरी मच सभी का। काफ़ी अच्छे तरीके से ने आप लोगों ने इसका रिस्पॉन्स दिया। आई रियली एप्रिशिएट। नेहा मैम आप एक बार देख लीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग दे दूँगा आपको, डोंट वरी। तो रिकॉर्डिंग्स विल बी देयर। ग्रेट, मुकेश जी। तो देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने का कोई समय नहीं होता। हम जितना आगे बढ़ते हैं, उतना सीखते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ गुरु मंत्र। अब मैं हो सकता है आप में से छोटा हूँ, बहुत सारी चीज़ों में आपसे छोटा हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि जब-जब आप सीखते हैं, जब-जब आप सीखते हैं, आपका जो दिमाग होता है ना, वो बहुत तेज़ काम करता है। आप एक नेक्स्ट लेवल में जाते हो। आप कहीं न कहीं ऐसे चीज़ों में जाते हो, जहाँ पर आप क्या करते हो, आपको कभी भी आपका एजेड नहीं होते, आप ज़्यादा आपकी एजिंग नहीं होती है। आपका दिमाग होता है ना, एक समय में हर चीज़ें एजिंग में जाता है। लेकिन जब आप नई चीज़ सीखते हो ना, वापस आप जवान हो जाते हो। वापस आपका जो मेंटल चीज़ें होती है, मेंटल टफनेस होता है, वो बढ़ जाता है। तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। जब भी आप कुछ नया सीखोगे ना, आपका जो उत्साह होगा, वो डबल हो जाएगा। जब भी आप नया सीखोगे, तो जो आपकी जो एनर्जी लेवल होगा, वो डबल हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि सीखने वाला ही जीतता है हमेशा, ठीक है? तो आई एम श्योर आप में से हर कोई सीखना चाहता है, हर कोई जीतना चाहता है। चलो वेरी गुड। तो इसलिए मैं भी सीखते रहता हूँ, मैं भी आगे बढ़ते रहता हूँ। तो आप भी मैं चाहता हूँ आप में बढ़े। अभी डॉट के रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो एक बार वापस आप चैट बॉक्स में डालिए। मैं डॉट वाला पॉइंट खत्म करना चाहूँगा आने वाले 2 मिनट के अंदर, और आप में से किसी का भी क्वेश्चन है तो यू कैन पुट। बट एक-एक करके डालिए, मैं आई विल ट्राई टू टेक ऑल द क्लोज़। ठीक है? एक-एक करके डालिए प्लीज़। चलिए, महेश जी बोल रहे हैं यस। चलिए, मेरे ख्याल से अभी कोई क्वेश्चन नहीं है डॉट के रिलेटेड। अगर है तो आप डाल सकते हैं। व्हाट अबाउट 5 डॉट्स? लेकिन 5 डॉट्स है कहाँ पर लवीना मैम, वो देखना पड़ेगा हमको कि 5 डॉट्स आप लगा कहाँ रहे हो? अगर मैंने बताया कि अगर आप 5 डॉट्स लगा रहे हो तो हो सकता है कि बहुत बार आप उसको क्रिएटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो तब लगा रहे हो आप, ठीक है? कि आप कुछ चाँद सितारे बना रहे हो, कुछ क्रिएटिव वाली चीज़ें बना रहे हो तो वहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा सिग्नेचर आपका कि सिग्नेचर में आप कर क्या रहे हो? एक का रिपीट कीजिए। एक का मैंने बताया था आपको दीपक जी कि एक वाले जो होते हैं अपना मोस्ट ऑफ द टाइम अपने लेज़र टाइम होते हैं, वो फैमिली के साथ शेयर करना पसंद करते हैं। अंडरलाइन के नेक्स्ट अगर डॉट है तो उसका क्या मतलब है? चलिए जियोमी जी ने क्वेश्चन पूछा है। जियोमी जी आप अपना नाम लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, सभी लोग जानेंगे, पूरे इंडिया से लोग कनेक्टेड हैं। तो अगर आप डॉट लगाते हैं अंडरलाइन के बाद, ठीक है? इसको लेता हूँ मैं। अंडरलाइन के बाद भी आप डॉट लगाओगे ना उसका मतलब सेम होता है, ऐसा कुछ नहीं होगा अलग होगा। अंडरलाइन क्या है? अंडरलाइन एक सपोर्ट है आपका, एक अपॉर्च्युनिटी है। ठीक है, यहाँ डॉट लगा दिया आपने या यहाँ डॉट लगा दिया आपने। तो इसका मतलब यही होगा कि भाई आपके पास डिसिप्लिन तरीके से आप काम करना पसंद करोगे। वही काम करोगे जो आपको पसंद है, वही काम करोगे जो आप करते आ रहे हो एक डिसिप्लिन मैनर में। 5 डॉट इन थर्ड प्लेस ये होगा कि आप काफ़ी सारे लोगों से मिलना पसंद करते हो, काफ़ी सारे आपके फ्रेंड सर्कल में लोग होंगे, लेकिन आपको वो उतना बेनिफिट नहीं देंगे जितना आप उनसे एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है? तो 5 डॉट इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। अगर आप 5 डॉट लगा रहे हैं, तो आपके लिए वो उतना रिकमेंडेड नहीं है कि आपको उतना वो बेनिफिट नहीं देगा। आप अपने
एक बार सोच के देख लीजिएगा, समझ के देखिए। देखिए, लगाना ज़रूरी होता है, नहीं ज़रूरी होता है, ये समझ समझ में आता है। जैसे अभी निशा मैम का क्वेश्चन है, क्या लगाना ज़रूरी होता है क्या? ये इनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब डॉट अगर आपने लगा दिया, तो एक मान के चीज़ चलिए कि आपको कहीं न कहीं आपको डेट में फँसा देगा। किसमें फँसा देगा? डेट में। डेट मतलब कर्ज़ा। अगर आपने डॉट लगा दिया तो कहीं न कहीं आगे-पीछे करके आपको ये क्या करता है? आपको मोटिवेट करता है। आपको इतना मोटिवेट करता है, आपको बाउंस बैक की एबिलिटी देता है। आप कुछ न कुछ नई चीज़ों की तलाश में रहोगे और इस वज़ह से आपको ये डेट भी देता है अगर आप डॉट लगाते हो। ठीक है? तो जितने भी लोग अगर डेट में हैं, डेट मतलब कर्ज़ा में हैं और उसे चुका नहीं पा रहे हैं, तो आपको कभी भी डॉट नहीं लगाना है। ठीक है? अगर मान लो आपके पास कर्ज़ा नहीं है, आपका हेल्थ इश्यू नहीं है, तब उस कंडीशन में आप डॉट लगा सकते हो, जो आपको कहीं न कहीं बाउंस बैक एबिलिटी देगा। क्या देगा? बाउंस बैक एबिलिटी, राइट? समझ में आया? चलिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आई रियली एप्रिशिएट कि ये थोड़ा-सा डिफरेंट टॉपिक है, नए टॉपिक है, तो डेफिनिटली नए-नए क्वेश्चन हो सकते हैं, नई-नई चीज़ें हो सकता है। तो मैं 1-2 और पॉइंट्स आपको कवर करता हूँ। उसके बाद हम आगे डेफिनिटली आपका क्वेश्चन आंसर लेने की भी कोशिश करेंगे, डोंट वरी। चलिए, तो नीलम मैम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ सिग्नेचर की जो फेमस हैं, फेमस सेलिब्रिटीज़ लोग हैं, उनके सिग्नेचर की बात करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि वो जो सेलिब्रिटी हैं, जो लोग हैं, उनका सिग्नेचर क्या बोलता है। जैसे दीपिका पादुकोण का सिग्नेचर देख रहे हो, तो क्या बता रहा है हमको? पहला जो लेटर होता है, वो कैपिटल होता है, तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। सेकंड लेटर भी कैपिटल होता है, तो सेकंड लेटर भी कैपिटल होना चाहिए। जब-जब आपका दोनों लेटर कैपिटल होता है, पहला और दूसरा, वो हमेशा आपको ग्रोथ के रास्ते में लेके जाता है। हमेशा आपको हेल्प करता है आप नेक्स्ट लेवल में जाने में, हमेशा आपको हेल्प करता है कि आप बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हो, राइट? तो हमेशा आपके जो लेटर होते हैं, वो पहला लेटर हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए, जो आपको मोटिवेट करता है, आपको एक सेल्फ स्टार्टर बनाता है। तो अगर आप में से कोई हैं जो स्मॉल लेटर से शुरुआत कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको वो परेशानी हो सकती है। क्लियर है? ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा की। प्रियंका चोपड़ा की सिग्नेचर देखिए, ये थोड़ा डिफरेंट सिग्नेचर है। इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल सिग्नेचर। क्या बोलते हैं? मल्टी लेवल सिग्नेचर। तो मल्टी लेवल सिग्नेचर में क्या होता है, एक नहीं 2 बेस लाइन होती है यहाँ पर। मतलब एक बेस लाइन ऊपर होगी, एक बेस लाइन नीचे होगी। तो ये प्रियंका ऊपर लिख दिया, चोपड़ा नीचे लिख दिया। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट फंक्शन बहुत अच्छा होता है। जब भी आप 2 बेस लाइन यूज़ करते हो तो यू हैव अ गुड सपोर्ट, ट्रेमेंडस सपोर्ट, ठीक है? लेकिन आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, वो भी नेक्स्ट लेवल में बढ़ जाती है। मतलब इतनी नेक्स्ट लेवल में बढ़ जाती है कि आप किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से रिस्क लेने में पीछे नहीं हटते। आप किसी भी तरीके से ऐसी चीज़ें में नहीं हटते जो आपको रिस्क लेना हो। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इससे बढ़ेगी बहुत ज़्यादा आपकी। तो जो भी अगर मल्टी लेवल सिग्नेचर कर रहा है, अगर आप में से कोई सिग्नेचर करता है तो एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताएँ। मेरे ख्याल से कोई नहीं करता है। अगर कोई करता है तो आप बता सकते हैं। मल्टी लेवल सिग्नेचर आपको बहुत प्रोग्रेस भी देता है, बहुत प्रोसेस भी देता है, बहुत पैसा भी देता है, राइट? आपकी डिज़ायर लेवल भी बहुत हाई रखता है, ठीक है? तो अगर मल्टी लेवल सिग्नेचर करना है तो कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि 35 साल के बाद, 40 साल के बाद आप मल्टी लेवल सिग्नेचर में जाइए, ठीक है? कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर मल्टी लेवल सिग्नेचर आपको करना है तो हमेशा कब करना है? आपको ऐसे समय में करना है जब आपकी एज कम की हो, राइट? अब हम बात करते हैं एक सिग्नेचर की जो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगा, बहुत सारी चीज़ें समझाएगा और वो सिग्नेचर है बेसिकली अमिताभ बच्चन जी का, ठीक है? मैंने आपको बताया था ना एक समय बहुत ज़्यादा कर्ज़े में थे, बहुत सारी चीज़ें थी, दिवालिया हो गए थे, फिर उनके बाद ऐसा सिग्नेचर उन्होंने किया, जहाँ पर ए उन्होंने कैपिटल में लेके आया और बच्चन का बी कैपिटल में लेके आए और उसके बाद उनके लाइफ़ में काफ़ी ग्रोथ हुआ, काफ़ी सक्सेस मिली और वो आगे बढ़ते गए, ठीक है? और जब भी आपका सिग्नेचर ऊपर की ओर जाएगा, आप कहीं न कहीं ग्रोथ ओरिएंटेड होंगे। एक सिग्नेचर आप देख सकते हो रतन टाटा जी का, जहाँ पर बहुत वो बैलेंस सिग्नेचर कहलाता है। बैलेंस सिग्नेचर मतलब स्टार्टिंग एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में जाता है, तो ऐसे पर्सन जो होते हैं, वो कहीं न कहीं हमेशा रेडी होते हैं अपना बेस्ट देने के लिए। क्रिएटिविटी उनका एक नेक्स्ट लेवल में होता है, उनका इंटेलिजेंस एक नेक्स्ट लेवल में होता है, क्योंकि इनके सिग्नेचर में आर जो है वो टिल्ट है फ्यूचर की ओर, तो फ्यूचर ओरिएंटेड पर्सन होंगे ये और इनकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, वो भी बहुत हाई होगी। कभी भी ये रिस्क लेने में पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जब भी कभी आप डॉट लगाते हो अपने नाम के बाद में, जैसे रतन के बाद उन्होंने जो बाद में उन्होंने डॉट लगाया है, तो ये डॉट में क्या किया, इन्होंने अपना संन्यास ले लिया था, सब चीज़ें कर ली थी, तो उसके बाद ये रिटायरमेंट होने के बाद वापस आए, ठीक है? तो जब भी आप डॉट नाम के बाद लगाते हो, तो आप स्टॉप होते हो, उसके बाद वापस
आते हो, राइट, वापस काम करते हो, तो कभी भी आपको नाम के बाद में डॉट लगा सकते हैं, लेकिन पहले डॉट नहीं लगाना है। पहले डॉट लगाते हैं तो आप स्टॉप हो गए चीज़ों के लिए, फिर वापस अपनी जर्नी रिज़्यूम करते हो अभी समय के लिए, ठीक है? तो नेवर, आपको कभी भी रिकमेंड नहीं है कि आपको बाद में डॉट लगाएँगे। अब सिग्नेचर की अगर मैं गाइडेंस देने की बात करूँ तो ये हमेशा अपवर्ड्स होना चाहिए, कभी भी इसे कट नहीं करना है, कभी भी आपको सपोर्ट नहीं देना है ये सिग्नेचर में, गिव सपोर्ट योर सिग्नेचर, हमेशा कोशिश करना है सपोर्ट देना है आपको, ताकि आपको सपोर्ट और बेनिफिट्स मिले, राइट? अभी आप मेरे को अलाउ करें तो मैं आपको एक ऑफरिंग दे देता हूँ, उसके बाद मैं आप में से जितने भी लोगों का कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा एक और सेशन है बाद में, बट मैंने कमिटमेंट किया है कि कुछ लोगों का मैं सिग्नेचर एनालिसिस करूँगा, तो डोंट वरी, आई विल डू द सिग्नेचर एनालिसिस ऑफ फ्यू ऑफ यू, और कुछ लोगों के क्वेश्चंस मिलेंगे, डोंट वरी। हम आज बात करने वाले हैं सिग्नेचर गाइडेंस के बारे में, ठीक है? ये हमने कवर किया, और हम जो एक ऑफर करने वाले हैं, वो ऑफर ऐसा है कि आपको एक 5 दिन का हम सिग्नेचर एनालिसिस के ऊपर कोर्स लेके आ रहे हैं, और वो कोर्स में हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक कवर करेंगे। हर एक चीज़ कवर करेंगे जो सिग्नेचर को पढ़ने में, समझिएगा, सिग्नेचर को पढ़ने में, सिग्नेचर के ज़रिए किसी भी पर्सन का ट्रेड्स करने में, प्लस सिग्नेचर के माध्यम से आपको ग्रोथ करने में, सभी चीज़ों में हेल्प करेगा। आप अपनी फैमिली का खुद सीख के कर सकते हैं। इसमें मैं आपको कुछ भी क्रिएट करके नहीं दूँगा, राइट? क्योंकि मैं क्रिएशन का ₹3000 चार्ज करता हूँ अलग से, तो मैं क्रिएट करूँगा नहीं, लेकिन मैं आपको सिखाऊँगा, आप मुझे जब भेजेंगे तो मैं उसको एक्नॉलेज भी करूँगा कि ये सही है कि गलत है, राइट? उतना मैं आपकी हेल्प करूँगा। लेकिन इसमें जो सीखेंगे सिग्नेचर साइज़, स्लैंट, ज़ोन्स, कनेक्शन, अंडरस्कोर, ओवरस्कोर और इनसर्कलिंग डॉट, इनिशियल सिग्नेचर कैसे करते हैं, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ सीखेंगे। आप एग्रीगेशन कैसे ला सकते हैं, आप अट्रैक्शन कैसे ला सकते हैं, आप रिलेशनशिप कैसे सुधार सकते हैं, आप हेल्थ इश्यू कैसे सुधार सकते हैं, आप इसमें से पैसे कैसे ला सकते हैं, तो ये सभी चीज़ें सीखेंगे सिर्फ़ सिग्नेचर के माध्यम से। आप अट्रैक्ट कर पाएँगे, ठीक है? राइट सिग्नेचर बना के। तो ये 5 दिन का कोर्स रहेगा, टाइमिंग वही रहेगा, सवा 7 बजे से डेली, मंडे टू फ्राइडे, 5 डेज़। 1 दिन का एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास रहेगा, अगर इन केस कोर्स कंप्लीट नहीं होता 5 दिन में, तो 1 दिन हम एक्स्ट्रा लेंगे। इसमें आपको सर्टिफ़िकेट मिलेगा, जो भी रिकॉर्डिंग होगी वीडियो, वो आपको लाइफ़ टाइम एक्सेस मिलेगा। व्हाट्सएप पे एक वीआईपी ग्रुप बनेगा, जहाँ पर आपको अलग से सपोर्ट के लिए मैं खुद रहूँगा डायरेक्ट, है ना? मैं डायरेक्ट रहता हूँ, आप वो ओपन ग्रुप रहेगा, आप कभी भी मुझसे शेयर कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और ये सबके साथ-साथ समझिएगा बात को, राइट? ये सबके साथ-साथ मैं आपको एक्नॉलेज करूँगा कि आप में से जितने लोग भी आएँ, ठीक है? जितने लोग भी आएँ, आप उस आप जितने भी लोग भी आएँ, आप क्या कर सकते हैं, उसमें एक्नॉलेज कर सकते हैं, राइट? अब हम बात करते हैं सिग्नेचर कोर्स की, एक लास्ट प्राइस की बात करता हूँ मैं। हमारा जो प्राइस है बेसिकली ये 5100 का प्राइस है बेसिकली, लेकिन आज के लिए एज़ ए वेबिनार ऑफर हम मात्र ₹1500 में दे रहे हैं। कितने में दे रहे हैं? ₹1500। तो आप में से ये कोई भी इसमें आता है, तो ये जो वैलिडिटी है आज रात को 12 बजे तक ही एप्लीकेबल है। तो आप में से जितने लोग आना आना चाहते हैं, वो फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के थ्रू 9649761523 नंबर पे कर सकते हैं। जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए, ठीक है? अगर इंटरेस्टेड नहीं है, तो कोई बात नहीं, जितने लोगों ने दिया है, उनमें से कुछ लोगों का मैं भी एनालिसिस कर दूँगा। लेकिन एनालिसिस में सिर्फ़ ये करूँगा कि आप ऐसे पर्सनैलिटी हो, ठीक है? लेकिन आपको पर्सनैलिटी जैसी एनालिसिस मैं करता हूँ, अगर वैसा ही सीखना है आपको, तो वो एक कोर्स में आना पड़ेगा, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस में आना पड़ेगा, जिससे आप चीज़ें आसानी से सीख पाएँगे। एक्चुअल आप प्राइस देखेंगे तो 5100, 5500, ₹10,000 प्राइस चलती हैं सिग्नेचर एनालिसिस का, राइट? बट इस टाइम आप इसका पार्ट बन सकते हैं। आप ये सीख के अपना सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं, है ना? और सीख के आप चाहें तो अपने फैमिली में किसी को हेल्प कर सकते हैं, और ये सीख के सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप ऐसी विद्या हासिल कर सकते हैं, ऐसा एक स्किल्स हासिल कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को मेस्मराइज़ कर दें, जिससे आप लोगों को सोचने में मजबूर कर दें, यार आपको आता कैसे ये? आप कैसे कनेक्ट कर पाते हो? ठीक है? सिग्नेचर ये चीज़ें बता देता है, कैसे हो पाता है? आप जब मेरा वीडियो देखोगे ना खोल के, आप समझ नहीं पाओगे यार कि सिग्नेचर एनालिसिस होता कैसे है? ठीक है? मैं हर चीज़ें वही प्रेडिक्ट करता हूँ जो पर्सन है वो, सेम चीज़ें एज़ इट इज़, एज़ इट इज़, एज़ इट इज़। वो इसलिए होता है क्योंकि आपको वहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको एक साइंस के माध्यम से, एक स्टेप्स के माध्यम से गुज़रना पड़ता है। ₹1500 हो सकता है कि आप किसी दिन लंच करने जाएँ, डिनर करने जाएँ, अपना जीन्स लेने जाएँ, तो वहाँ खर्चा करके आ जाएँ, ठीक है? लेकिन ये जो एक ऐसी स्पेशल स्किल है, वो आपको मिलेगी, यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए, फ़ोन पे, गूगल पे का नंबर। ये जो स्कीम है सिर्फ़ और सिर्फ़ आज 12 बजे रात तक ही एप्लीकेबल है, तो अगर आप इसे पेमेंट करते हैं, तो डेफ़िनिटली मिलेगा, और ये जो क्लास होगी, ये लाइव होगी। मैं लाइव आके आपको सिखाऊँगा,
ये कोई भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं होगी, इट्स टोटली लाइव क्लासेस, ठीक है। तो आपको इसके बारे में कुछ पूछना है तो आप बता सकते हैं। बेस्ट बताना देखिए यहाँ पॉसिबल नहीं है नेहा मैम, ठीक है। बेस्ट तो बहुत सारी चीजें होती है। अगर कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है उसके लिए बेस्ट अलग है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है उसके लिए बेस्ट अलग है, कैरियर में जाना चाहता है उसके लिए बेस्ट अलग है, आईएएस बनना चाहता है उसके लिए बेस्ट अलग है, कोई अगर अब्रॉड जाना चाहता है उसके लिए बेस्ट अलग है। तो बेस्ट मैं कैसे बताऊं आपको कि बेस्ट क्या है? बेस्ट के लिए तो आपको कोर्स में आना ही पड़ेगा ना, ठीक है। क्योंकि बेस्ट तो हर चीजों के लिए अलग होगा। अब आपके लिए बेस्ट हो सकता है कि 10 लाख रुपए हो, लेकिन किसी के लिए हो सकता है बेस्ट 1 करोड़ रुपए, ठीक है। तो हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है, हर किसी की चीजें अलग है। ठीक है, आप इसको एज ए स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आप में से जितने लोग रखना चाहता है। और मैं कोशिश करता हूँ कुछ लोगों की सिग्नेचर लेने के लिए, ठीक है। होल्ड करेंगे 1 मिनट। स्क्रीनशॉट चाहें तो एक बार ले लें आप। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप, क्योंकि ये वैलिड बहुत समय के लिए। हमारी टीम को एक बार आप इसी नंबर पे अपना भेज भी दें, बना के स्क्रीनशॉट भी भेज दें, ताकि स्क्रीनशॉट जैसे भेजेंगे आपको वो एक वीआईपी ग्रुप में ऐड भी कर लेंगे, राइट। ठीक है, टीम के पास से डिटेल भी आ गई है। 3 जुलाई से हमारा कोर्स चालू हो रहा है ये। और आप में से जितने लोग भी इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो आप बनिए। मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि ये एक बहुत अच्छा कोर्स है। आपको लाइफ में बहुत सारे बेनिफिट दे सकता है, आपको लाइफ में बहुत सारे नए आयाम तक पहुंचा सकता है, राइट। तो काफी अच्छे बेनिफिट्स हैं, काफी सारे अच्छी चीजें आपको यहाँ सीखने मिलेंगी, जानने मिलेगी। तो अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं। चलिए हम एक दो सिग्नेचर्स लेते हैं यहाँ पर, और सिग्नेचर के बारे में जरूर डिस्कशन करते हैं। तो महेश तंबोली जी, आप अवेलेबल हैं यहाँ पर? अगर हैं तो आप प्लीज अपना मतलब हैंड रेज करें एक बार प्लीज। महेश तंबोली जी, हैंड रेज करेंगे तो मैं आपको देख पाऊंगा। काफी सारे लोग हैं। या आप अपना वीडियो ऑन करें तो मैं देख पाऊंगा सर आप, क्योंकि काफी लोगों के वीडियो ऑन नहीं है। तो आप अगर वीडियो ऑन कर दें तो आई कैन। यस। चलो महेश जी को मैंने अनम्यूट कर दिया है। और महेश जी नमस्कार, आपका स्वागत है आज के सेशन में। ठीक है, तो महेश जी आपका स्वागत है आज के सेशन में। आज आपका लेते हैं बिल्कुल सिग्नेचर को। आप सिग्नेचर देख पा रहे हैं, मैं बाकी लोगों को भी दिखा देता हूँ एक बार। तो ये आपका सिग्नेचर है महेश जी, राइट। तो जो आपका सिग्नेचर है बेसिकली ये बोलता है कि आप जो पर्सन है एज ए महेश जी, आप बहुत ज्यादा नेचर लवर हैं। नेचर बहुत पसंद है आपको, पहला। ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन है, आप ग्रोथ चाहते हैं लाइफ में, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में। मैं आपको अनम्यूट रखा हूँ जानबूझ के, आप अनम्यूट करें अपने आप को, ताकि अगर कोई भी ऐसा रहे तो आप एक्नॉलेजमेंट भी दे पाए, ठीक है। इस वजह से मैंने लिया आपको। और मैं आपको जानता भी नहीं, फर्स्ट टाइम हम मिल रहे हैं शायद तक, राइट। यस नाम सर। भी आप यस जानते सर। हैं। तो यू आर द नेचर लवर पर्सन, नेचर बहुत पसंद है, फूल पौधे प्लांट्स, नई जगह में घूमना, नए चीजें एक्सप्लोर करना पसंद है। कहीं ना कहीं आप ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, कहीं ना कहीं लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज है कि कोई भी काम चालू करते हैं उसके पहले आप 4 बार सोचते हैं कि ये मैं काम करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। उसके पीछे जो डिसीजंस होता है, उसके पीछे जो आपका एफर्ट्स होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। कोई भी काम आप तुरंत नहीं करेंगे, आप हमेशा 2 बार सोचेंगे, 3 बार सोचेंगे, तब जाके वो काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप सिर्फ अपने कारण, अपने वजह से आप क्या करते हैं कि आप अपने वजह से अपने आप को ही काटते हैं। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि एक डाल है और डाल में आप बैठे हैं और वो डाल को ही काटने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ अपने वजह से ही आपकी जो मतलब आपको वो बेनिफिट नहीं मिलता लाइफ में, ठीक है। आपको हो सकता है प्रमोशन में दिक्कत आए, या हो सकता है कि आपका मतलब लोगों के बीच में कोई कहीं पर आप अपने आप को पीछे कर दिए, अंडर एस्टिमेट कर दिए।
आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो सिर्फ अपने वजह से ही, कि आप कोई चीज़ ऐसी हो गई जी जो सर। आपको वो रोक रही है, ठीक है? स्टॉप कर दे रही है। कहीं ऐसी चीज़ हो गई जो कहीं पर किसी के ऊपर आई, वो आपके ऊपर आ गई कि यार आपकी वजह से हुआ है, ठीक है? भले आप नहीं कर रहे हो उसको, लेकिन वो आपकी वजह से हुई, तो वो आपके पास बार-बार आती है। तो आपको मेरा सजेशन है कि जो आप सिग्नेचर को अपने काट रहे हो, आपको कभी भी सिग्नेचर नहीं काटना है। सिग्नेचर काट रहे हो मतलब आप अपने आप को काट रहे हो। आप अपनी आप में कुल्हाड़ी मार रहे हो, तो कभी भी ऐसा आपको नहीं करना है। और इसमें तो एज़ ए पर्सन भी आप ग्रो नहीं कर पाओगे, एज़ ए प्रोफेशनल भी आप नहीं ग्रो नहीं कर पाओगे। आप एज़ अगर जॉब करते हैं, तो आपको जो प्रमोशन है वो भी काफ़ी लेट मिलेगा, ठीक है? आप जिस हिसाब से आपके पास पैसे होने चाहिए, जिस हिसाब से आपको ग्रो करना चाहिए, उस हिसाब से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो आज के डेट। बताइए सर, आप अनम्यूट करिए। जी सर, आपने जितना बताया वो बिल्कुल सही है सर। अच्छा, ठीक है। कुछ है ऐसा जो ऊपर-नीचे है, सही है लगभग-लगभग? हाँ, लगभग सही है सर, जितना आप एनालिसिस किए वो। चलिए, थैंक यू वेरी मच, है ना? तो इसमें जो और सुधार इसको सर इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ? शुरू मैंने बताया कि काटना नहीं है आपको पहला, दूसरा जो आपको एम जी। आप लेके आ रहे हो कर्व बना के वो नहीं लेके आना है, दूसरा चीज़ें जी। काटने में ही बहुत सब चीज़ चली गई आपकी, ठीक है? आपको मतलब कहीं पर भी कुछ जी। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें अगर जी। आप ऐसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो, तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, जी। आपके लिए हेल्पफुल होगा। सिग्नेचर से हमने बहुत सारे लोगों को बेनिफिट दिया है, बहुत सारे लोगों को आगे लेके गए हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लेवल में बेनिफिट दिए हैं। मेरे पास डेली 3 से 4 केसेस रहते हैं। अभी एक लेडी का फ़ोन आया, अभी एक जन का फ़ोन आया कि सर आपको पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया है, आप इसको मुझे आप टाइम दो बात करने के लिए, ठीक है? लेकिन मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि आपको पता है अच्छी तरह से कि अगर मैं क्लासेस ले रहा हूँ या कहीं कुछ सिखा रहा हूँ, तो डेफ़िनेटली मैं वहाँ पर टाइम देना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो मैं भी एक टाइम होता है जो जी सर। लेता हूँ या उनसे बात करता हूँ, नहीं तो उसके अलावा मेरे पास भी टाइम का थोड़ा-सा इश्यू आ जाता है। तो अभी आपको समझ में आया क्या करना है और उसके हिसाब से आपको चीज़ें फ़ॉलो करनी है, राइट? जी सर। चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलिए हम किसी और का सिग्नेचर लेते हैं अभी और समझते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो हम किसी और का लेते हैं सिग्नेचर, जस्ट वेट। देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ मैं, ठीक है? तो मेरे पास ये भी आया पेमेंट, ये देखिए, ये 3000 रुपए इन्होंने पेमेंट किया, आज ही का पेमेंट है, ठीक है? ये 6:57 डाला इन्होंने। अब 6:57 को डाला, उन्होंने बोला कि ठीक है आपको मैं कॉल करती हूँ या कॉल करता हूँ, मैंने बोला रिसीव हो गया मैम पेमेंट आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने उनको बोला कि आप ठीक है कॉल कर लो लेकिन मैं भी आपको टाइम नहीं दे पाऊँगा। क्यों टाइम नहीं दे पाऊँगा? क्योंकि मेरा भी एक टाइम होता है, मैं अपने उस हिसाब से ही टाइम देता हूँ, आपको उस हिसाब से ही बताता हूँ, ठीक है? तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं करने के लिए, बहुत बिज़ी शेड्यूल रहता है, तो इस वजह से थोड़ा-सा चैलेंजेस हो जाते हैं क्योंकि मेरा 7 बजे के बाद का टाइम मेरा पढ़ाने का होता है, मेरे लोगों को नॉलेज देने का होता है, तो उस हिसाब से मैं लोगों को नॉलेज देना प्रेफ़र करता हूँ, ठीक है? तो चलिए हम किसी और का लेते हैं और समझते हैं उसके बारे में कि क्या बेस्ट हो सकता है, क्या जान सकते हैं। तो देखिए मैं 3 लोगों का ही ले पाऊँगा क्योंकि मेरे भी कुछ मतलब प्रायोरिटीज़ हैं और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे देखनी रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं वो 3 लोगों का लेता हूँ और कभी ऐसा लगेगा कि अब हम सेशन कर रहे हैं वापस, तो आप में से भी कोई अगर आते हैं तो आई डोंट हैव एनी इश्यू मतलब हम उसको भी लेने की कोशिश करें। तो यहाँ पर 1 मिनट होल्ड करिए। गजेंद्र जी अवेलेबल हैं क्या? एक बार कन्फर्म करिए। गजेंद्र जी। अगर अवेलेबल है तो अपना हैंड रेज़ करिए। देखो हैंड रेज़ करेंगे या वीडियो ऑन करेंगे तभी मैं देख पाऊँगा आपको, ठीक है? आप बोलेंगे मैं नीचे जाके देखूँ, ढूँढूँ, आपको निकालूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँ तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप अवेलेबल हैं तो बता सकता हूँ। सारिका अरोरा, तो आपका मेरे ख्याल से सारिका अरोरा गजेंद्र जी कौन है? अनम्यूट करता हूँ मैं आपको सारिका जी। हेलो। यस मैम। हेलो हेलो, यस मैम बोलिए। सर, आई एम सारिका। तो मैं अपनी सिग्नेचर देना चाह रही थी सर, उसके बारे में जानना चाह रही थी। मैडम बिल्कुल बात आएँगी लेकिन अभी वैसे भी ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग लाइन में लगे हैं, राइट? तो आपको थोड़ा-सा वेट करिए मतलब इसका प्रोसेस था लोग जितने ने भेजा है उसमें से मैंने बोला था 3 से 4 लोगों का सिग्नेचर ले पाऊँगा मैं आज। और कभी और सेशन होता है तो हम बिल्कुल लेंगे, ठीक है? अभी मैं 3-4 लोगों को लेने के बाद मैं डेफ़िनेटली ठीक है? ओके सर। चलिए, मैं जिसका नाम लूँगा आप बताएँगे, जिसका नाम नहीं आता है तो हम किसी और का ले पाएँगे। श्वेता गर्ग जी अवेलेबल हैं क्या? श्वेता गर्ग, एक बार कन्फर्म करें अगर अवेलेबल हैं तो। मतलब कन्फर्म मतलब एक बार अपना हैंड रेज़ करें या कुछ आप कर सकते हैं। इट वुड बी बेटर। देखिए नाम तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, श्वेता गर्ग जी अगर आप अवेलेबल हैं तो बताइए?
क्योंकि सैमसंग नाम लिखा है, किसी में पलक नाम लिखा है। अगर आपके नाम से होगा तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा, राइट। होल्ड करिए। तो जिनका नाम नहीं है मैं उनको हटा रहा हूँ, प्लीज आप लोग प्लीज इसको बुरा ना मानिएगा। और आप लोग अगर रिकॉर्डिंग देखें तो आप समझ सकते हैं। अविनाश छजलानी जी हैं अवेलेबल इधर? अविनाश छजलानी, आप लोग प्लीज अपना नाम लिखें, ठीक है। नाम लिखेंगे तो बेटर बेटर होगा। सैमसंग नाम लिखा है, मैं अब क्या समझूं क्या नाम है उसमें। तो प्लीज अगर नाम लिखेंगे तो मैं समझ पाऊंगा। जस्ट वेट। नेहा विजय जी हैं क्या? नेहा विजय, देखिए जो मेरे को पहले भेजा है मैं उसको प्रायोरिटी दे रहा हूँ, मतलब मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिसको मैं पहले उन्होंने भेजा है मैं उनको प्रायोरिटी दे रहा हूँ पहले, राइट। मैं एक एक करके आ रहा हूँ, जो नहीं है उसके बाद मैं दूसरा नाम ले रहा हूँ। तो नेहा विजय जी अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज अपना हैंड रेस करें और अपने आप को वीडियो ऑन करें आपका, राइट। तो दोनों करना जरूरी होगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, जिसका भी नाम आ जाए तो मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मुझे तो करना ही है। चलिए, और हम लेते हैं नेक्स्ट नाम। विजय जी हैं क्या यहाँ पर? विनोद कुमार गुप्ता, सॉरी, विनोद विनोद कुमार गुप्ता। चलिए, वो भी नहीं है। नेक्स्ट देखता हूँ मैं। देखिए, अभी तो मैं ले ही नहीं रहा हूँ, बेसिकली मैं जो भी ले रहा हूँ पुराने के हिसाब से ले रहा हूँ। तो आप अगर इसमें हैं, किया हुआ है तो ठीक है, नहीं किया हुआ है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। निशा शेवानी जी। चलिए, निशा मैम तो बहुत देर से अनम्यूट करके बैठी हैं वैसे तो। सबसे पहले से अगर कोई हैंड रेस करके और अनम्यूट करके मतलब अपना वीडियो चालू करके बैठा है तो वो निशा मैम है। निशा मैम, आपको मैंने अनम्यूट करने के लिए बोला है, आप प्लीज अपने आप अनम्यूट ठीक है, अब आ रही आवाज? कीजिए। अब आ रही है। पूछिए, आपका कोई क्वेश्चन था कि आप अपना एनालिसिस कराना चाहते क्वेश्चन था, मैं तो कहीं पे भी डॉट नहीं लगाती, और जैसे मैंने अपना नाम लिखा है ना, निशा सेवानी, बिल्कुल सिंपल इस तरीके से। मुझे आप जैसी किसी पर्सनैलिटी ने बोला था कि आप अपने साइन ऐसे ही लिख किया करें, लेकिन मैं वैसे नहीं करती हूँ। वैसे जो मैंने आपको दिन में भेजे हैं पेपर पे, वैसे करती हूँ। तो मुझे कौन से साइन करने चाहिए, ये पूछ रही थी मैं। मैम का हम देख पा रहे हैं, देखिए इनका जो देख पा रहे हैं हम, तो ये क्या है, थोड़ा सा अगर आप बात करेंगे ना तो बहुत काफी इमोशनल पर्सनालिटी है ये, ठीक है। मतलब चीजों को बहुत समझती हैं, चीजों को बहुत जानती हैं, लोगों की सिंपैथी बहुत रखती हैं। लेकिन एक चीज में इनका दिक्कत है कि ना कोई भी काम चालू करेंगे ना तो सोचती बहुत है कि यार इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कन्फ्लिक्ट रहता है इनके डिसीजंस में यार, कि ये करूं कि नहीं करूं, कोई गलत तो ना मान जाए। एक छोटा सा और दिक्कत है इनके साथ कि कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि ठीक है जो चल रहा है चलने दो, जो भी लाइफ में हो रहा है चलने दो करके। तो कभी कभी गोल मिसिंग हो जाता है इनको, जो गोल होना चाहिए लाइफ में इनको आगे बढ़ने का। लेकिन वो लास्ट में इनको याद आता है, यार यार हम तो ये चीजें कर सकती थी मैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है अभी, ठीक है। तो शुरू में गोल मिसिंग होता है, लेकिन लास्ट में उनको याद आता है कि यार ये चीजें हो सकती हैं। एक चीज और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ इनके सिग्नेचर में या इनके इसमें, लोगों से कनेक्टेड बहुत होती है। मतलब जिनसे भी बात करेंगे बहुत अच्छे से बात करेंगे, खुल के बात करेंगे, लोग इनसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं इनको, इनके उसमें। लोग इनसे सलाह लेने भी आते हैं कि यार चलो किसी से सलाह लेना है तो हम निशा मैम से चलते हैं सलाह लेने के लिए। तो ये मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर। और ठीक है, लोगों से कनेक्टेड बहुत रहती है, पहला ये। दूसरा यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि थोड़ा सा इनके पास जो टारगेट है वो मिसिंग है, कि जो मैं टारगेट मुझे जाना है। लोगों को एक चीज चाहिए, ये दो चीज देती है, ठीक है। आपको ये चाहिए, आपको एक और एक्स्ट्रा बता देंगे कि चलो ऐसे भी कर लो आप लाइफ में, है ना। तो ये चीजें हैं जो मैं देख पा रहा हूँ आपके सिग्नेचर में। कितना रिलेट कर पा रहे हो निशा मैम आप? जी ठीक है, करेक्ट। ठीक है ना। देखिए, और बाकी बची ना, आपने अगर किसी ने बताया आपको कि ऐसा करिए ऐसा करिए, तो उसके पीछे लॉजिक होता है, उसके पीछे रीजन होता है, ठीक है। अब वो किस रीजन से बताया मुझे नहीं पता। मैं लेकिन आपके डिजायर के बेसिस में रीजन बताता हूँ कि आप लाइफ में चाहते क्या हो। आप लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, पैसा चाहते हो, आप हेल्थ चाहते हो, आप क्या चाहते हो, उसके हिसाब से मैं आपको आगे सजेस्ट करता हूँ कि आपको कैसे सिग्नेचर करना है, ठीक है। एक सिग्नेचर सबके लिए नहीं हो सकता, है ना। जैसे एक बॉल आती है, वो हर प्लेयर एक ही टाइप का नहीं खेल सकता। सचिन होगा तो स्ट्रेट ड्राइव खेलेगा, और दूसरा प्लेयर होगा तो दूसरे तरीके से खेलेगा। तो उसी तरीके से आपकी जो लाइफ में गोल है उसके हिसाब से चीजें निकलती हैं, उस हिसाब से हम
आपका डिजाइन करते हैं। मैं एक सिग्नेचर में कभी भी नहीं बोलता कि आप मुझे पैसा दो मैं कल दे दूंगा। आई टेक 7 days टाइम टू डिजाइन योर सिग्नेचर, ठीक है, क्योंकि मुझे उसे डिजाइन करना है आपके लाइफ के लिए, आप रोल के लिए, आपके नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए। तो ये मेरा पर्सन होता है। आप मेरे को भी तुरंत बोलेंगे तो जो सजेशन ये है कि एन में आप एक कैपिटल एन से स्टार्ट करें, ठीक है, जो आप अभी स्मॉल एन से कर रहे हैं। आई के बाद एक ऊपर डॉट लगाएं, आप नहीं लगा रहे हैं। एस में थोड़ा सा आप काम कर सकते हो, ठीक है। आपका ए वाले पार्ट में काम कर सकते हो। आपके पास काफी सारी चीजें जहां पर आप काम कर सकते हो थोड़ा थोड़ा सा, जो आपको बेटर रिजल्ट देगा ना। अल्टीमेटली आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, उसके हिसाब से डेफिनेटली हम कुछ डिजाइन कर सकते हैं, राइट मैम। ए में क्या करना है डिजाइन? मैम है इसमें भी दिक्कत है ये में, राइट। आपको मैं ऐसा नहीं बता सकता, मतलब क्योंकि मैं यही बता दूंगा तो बाकी सब चीजें छूट जाएंगी। तो काफी सारे काम कर सकते हो आप। मेरा और देखना, देखिए, मेरे वीडियो देखना, जो मेरा डेस्टिनी डायरेक्शन चैनल है वहां जाके, तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे बताता हूँ, कैसे समझाता हूँ लोगों को कि क्या क्या काम, राइट। जो आप निशा में कह रहे हैं ना, एन में आई में मैं लगाती थी डॉट, इसमें मैंने नहीं लगाया बाई चांस। हमेशा लगाती हूँ दोनों आई में, सेवानी के एंड में भी और निशा के स्टार्टिंग में भी आई में लगाती थी डॉट। पर वैसे मुझे किसी ने बोला था वैसे करो साइन, पर मैं वैसे नहीं करती, ऐसे ही करती हूँ जहां भी करते हैं। कोई बात तो नहीं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूंगा ना, मैं तो जस्ट बोल रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं नहीं बोला कैसे कर सकते हो आप, मैं बोला आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब मैं जब सजेस्ट करूंगा तो मैं पूरा पिक्चर समझने के बाद, पूरी जानकारी लेने के बाद सजेस्ट करता हूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं सजेस्ट करता कि बस आपको ऐसे कर दो करके। मुझे पता नहीं ठीक। है कि आप क्या चाहते हो लाइफ में, आपका क्या रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, आप कैसे आगे जाना चाहते हो, तो उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो इसके लिए कभी आपको ऐसे कंसल्टिंग लेना रहे तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। चलिए मैं एक नाम और ले रहा हूँ, फिर मेरे क्लास का टाइम हो जाएगा। और आज अच्छा, आप में से कोई अगर इस कोर्स को करना चाहता है, इसे सीखना चाहता है, तो डेफिनेटली कर सकता है, डेफिनेटली इसे सीख सकता है, क्योंकि ये कोर्स आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। आप इसमें वो चीजें सीखेंगे जो मैं भी सिखा रहा हूँ लोगों को, मैं जैसे समझा रहा हूँ। और ये आज के रेट में सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए में अवेलेबल है, ओनली 1500 रुपीज। 1500 रुपीज, और एक ऐसी स्किल सीख पाएंगे जिससे आप लोगों को अपने लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप एक अपना लिए एक नया डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकते हैं कि अगर 100 लोग आएंगे ना, उसमें से एक पर्सन, 100 में तो मैं ज्यादा बोल दिया, 1000 लोग, 10,000 लोग आएंगे तो एक पर्सन होगा जो सिग्नेचर को एनालाइज कर पाएगा, जो ग्राफोलॉजी के हिसाब से चीजों को एनालाइज कर पाएगा, वो एक पर्सन होगा। तो वो एक पर्सन बनने का अवसर आपके पास है। बट वो अवसर लेना ना लेना वो भी आपके हाथ में है आज के डेट में। अगर आप लेने चाहते हैं तो इस दिए नीचे के नंबर पे, फोन पे, गूगल पे से कनेक्ट कर सकते हैं। उनको आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और उसके बाद वीआईपी ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मंडे से क्लास चालू हो रहा है, ठीक है। चलिए एक एक और मैं किसी का लेने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मेरा 8:45 से नया क्लास चालू हो जाएगा। तो आई हैव टू गो देयर, ठीक है। तो मैं नाम लूंगा, प्लीज आप लोग थोड़ा सा बताएंगे मुझे। और मैं देखो स्टेप बाय स्टेप ही ले रहा हूँ, मैं कहीं पर भी आगे पीछे नहीं जा रहा हूँ। और आगे पीछे इसलिए भी नहीं जा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप में से जो भी रहे उसको प्रॉपर इसका फायदा मिले, ठीक है। तो अंजू चौहान मैम अवेलेबल है क्या यहाँ पर? अगर हैं तो प्लीज आप थोड़ा सा अपना वीडियो ऑन करें। अंजू चौहान मैम, चलिए अवेलेबल नहीं है मेरे ख्याल से। देखिए काफी सारे लोग अवेलेबल नहीं है, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। बट जितने लोग आगे आएंगे और मुझे मैसेज किए होंगे तो डेफिनेटली आई विल टेक इट। एक बार ऐसे ही हुआ कि मैं मेरे मतलब कलकत्ता में किसी ने मुझे बुलाया एज ए सिग्नेचर की क्लास लेने के लिए कि आप हमारा सिग्नेचर की क्लास लीजिए और अलग अलग चीज़ों में बात करिए। तो क्या हुआ कि मैं क्लास लेना स्टार्ट किया 8 बजे से, ठीक है। 8 बजे से 9 बजे तक मैंने क्लास ली अपनी। और 9 बजे के बाद वहां पर थे टोटल 65 पार्टिसिपेंट, है ना। तो 65 पार्टिसिपेंट थे वहां पर। तो 65 में से आप विश्वास नहीं करोगे कि उसमें से एक पर्सन भी नहीं हटा वहां से, एक पर्सन भी। और मेरे को सिग्नेचर एनालिसिस करते 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 1 बज गया रात को। 1 बजे फिर जाके मैं फ्री हुआ कि यार चलो ठीक है, अभी मेरे पास टाइम मिला। और लोग बैठे ही थे कि यार मेरे बारे में कुछ बताओ, मेरे बारे में कुछ बताओ। बट इट्स पेड एक्चुअली, मैं कोई अपना कोर्स वहाँ प्रमोट नहीं कर रहा था। मेरे को वहाँ पर करीबन मतलब 45,000 रुपीज के आसपास मिले थे सिग्नेचर पे लेक्चर देने में और लोगों के बारे में बताने के लिए, राइट।